दोस्तों नमस्कार। श्री राधे कृष्ण। अगर कोई औरत सच में प्यार करे तो ऐसा करती है। चाणक्य, ओशो और मनोविज्ञान के कुछ सार से हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी स्त्री के मन को समझना जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत परीक्षा है। स्त्री अपनी भावनाएं बोलकर नहीं दिखाती, वो उन्हें जी कर दिखाती है। मनोविज्ञान कहता है स्त्री के प्रेम की असली भाषा संकेत है, शब्द नहीं। स्त्री के मन की स्त्री के प्रेम की असली भाषा संकेत है, शब्द नहीं। तो दोस्तों आगे चलने से पहले अगर आप रिश्तों और मनोविज्ञान को गहराई से समझते हैं तो अभी इस द ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले 10 सेकंड आपकी सोच बदल देंगे। अगर ये चैनल आपको नया लग रहा है तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। आपकी एक क्लिक से हमारी मेहनत और तेज होती है। तो दोस्तों अकेले मत लड़ो, हम इस चैनल पर हर रोज आपकी स्थिति, आपकी फीलिंग्स और आपके दिमाग की उलझने आसान कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। स्त्री के प्रेम की असली भाषा संकेत है, शब्द नहीं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं स्त्री का प्रेम गहरा होता है और वो पुरुष के लिए वह करती है जो संसार की कोई शक्ति मजबूत होकर नहीं करा सकती। संसार की कोई शक्ति मजबूर होकर नहीं करा सकती। ओशो रजनीश कहते हैं स्त्री प्रेम नहीं करती, वह प्रेम बन जाती है। स्त्री प्रेम नहीं करती, वो प्रेम बन जाती है। आज के इस वीडियो के सफर में हम जानेंगे जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच में पूरी आत्मा से बिना दिखावे के प्यार करती है तो वो ऐसा वैसा नहीं, बहुत गहरे और अप्रत्याशित तरीके से करती है। तो चलिए जानते हैं आगे। वो तुम्हें अपनी प्राथमिकता नहीं अपनी दुनिया बना लेती है। वो तुम्हें प्राथमिकता नहीं अपनी दुनिया बना लेती है। स्त्री किसी पुरुष को तब चाहती है जब वह उसके साथ अच्छा महसूस करे, लेकिन वह सच में प्यार तब करती है जब उसकी दुनिया में बाकी सब धुंधला पड़ जाता है और सिर्फ वो पुरुष साफ दिखाई देता है। मनोविज्ञान भी कहता है स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करे उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेती है। इसका मतलब वो तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेती है, तुम्हारे समय का सम्मान करती है, तुम्हारी परेशानियों में खुद शामिल हो जाती है, तुम्हारी मुस्कान उसकी शांति बन जाती है। आचार्य चाणक्य महामानव भी कहते हैं प्रेम में स्त्री का मन एक निष्ठ हो जाता है। वह जिस पुरुष को चुने उसे पूरे जीवन चुनती है। ओशो रजनीश भी कहते हैं स्त्री जब तुम्हें प्राथमिकता नहीं अपना घर मानने लगे, समझो वह प्रेम है। स्त्री जब तुम्हें प्राथमिकता नहीं अपना घर मानने लगे तो समझो वही प्रेम है। वो तुम्हारे दोष नहीं देखती, तुम्हारी आत्मा देखती है। स्त्री जब किसी को पसंद करती है तो वो उसके रूप, स्टाइल या शब्दों से आकर्षित होती है, लेकिन जब वो प्यार करती है तो वो आंखों से नहीं आत्मा से देखती है। तो यह नहीं देखती कि तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारी गाड़ी कैसी है, तुम कितने परफेक्ट हो, वो देखती है तुम कितने सच्चे हो, कितना ईमानदार हो, कितने भरोसेमंद हो, कितना दर्द छुपा कर जी रहे हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है स्त्री प्रेम में रूप से नहीं अपनापन से बंधती है। ओशो की यह बात यहां फिट बैठती है। स्त्री जब प्यार करती है वह पुरुष की कमियों को नहीं गिनती, वह उनमें भी सौंदर्य ढूंढ लेती है। वो तुम्हारी गलतियों को माफ करती जाती है। किसी सामान्य रिश्ते में लोग 2-3 बार माफ करते हैं फिर दूरी बना लेते हैं, लेकिन जब कोई स्त्री दिल से किसी पुरुष को चाहने लगे तो वह उन गलतियों को भी माफ कर देती है जो कोई और कभी माफ ना करे। क्यों? क्योंकि उसका मन छोड़ना नहीं चाहता। मनोविज्ञान भी कहता है जिसे हम खो नहीं सकते उसे हम बार बार माफ करते हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते थे स्त्री की सहनशीलता प्रेम में सबसे अधिक होती है। ओशो रजनीश भी यही कहते थे प्रेम में क्षमा आवश्यक नहीं स्वाभाविक होती है। प्रेम में क्षमा आवश्यक नहीं स्वाभाविक होती है। अगर वह बार बार गुजरे हुए झगड़ों को बुलाकर फिर से रिश्ता संभालने आए तो यह प्रेम है, भ्रम नहीं। वो तुम्हारी कमजोरी को छिपा लेती है और दुनिया के सामने तुम्हें मजबूत दिखाती है। स्त्री जिसे चाहती है वो उसकी कमजोरी अपनाती है और उसकी दुनिया से बचाती है।
मनोविज्ञान भी कहता है स्त्री अपने प्रिय पुरुष के लिए ढाल बन जाती है। वह तुम्हें लोगों से बचाती है, तुम्हारे टूटने पर खुद मजबूत हो जाती है, तुम्हारी गलतियों का भार खुद पर ले लेती है और बाकी दुनिया के सामने तुम्हें ऊंचा दिखाती है। ओशो रजनीश भी कहते हैं स्त्री का प्रेम पुरुष को मजबूती देता है, वह उसके लिए देवता बनाती है, वह उसके लिए देवता बनाती है। चाणक्य कहते हैं जिस स्त्री को पुरुष के सम्मान की चिंता हो वही सच्ची साथी है। वो भविष्य की बातें करने लगती है। अगर वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है तो बातचीत आज पर खत्म हो जाती है। अगर वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है तो बातचीत आज पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वह तुम्हें चाहती है तो उसके शब्द भविष्य तक पहुंच जाते हैं। हमारा घर कैसा होगा, तुम आगे क्या बनोगे, हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम बूढ़े कैसे दिखेंगे, हम बूढ़े कैसे दिखेंगे, ये बातें सिर्फ बातें नहीं, आत्मा के रिश्ते के बीज होते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है स्त्री जहां भविष्य देखे वहां दिल लगा देती है। ओशो रजनीश भी कहते थे स्त्री प्रेम में केवल आज नहीं आने वाले कल तक देखती है। स्त्री प्रेम में केवल आज नहीं आने वाले कल तक देखती है। वो भावनात्मक रूप से खुली हो जाती है। जब कोई स्त्री किसी से प्यार करती है तो वो उसके सामने अपने भावनात्मक पोशाक उतार देती है। मतलब वह अपना अतीत बताती है, अपनी कमजोरियां खोलती है, अपने डर बताती है, अपने मन का अंधेरा दिखाती है। क्यों? क्योंकि वह भरोसा करती है कि यह पुरुष उसे जज नहीं करेगा। मनोविज्ञान भी कहता है भावनात्मक खुलापन प्रेम का सबसे गहरा संकेत है। ओशो रजनीश भी कहते थे स्त्री जब खुलती है, स्त्री तब खुलती है जब उसे लग जाए कि सामने वाला उसे संभाल लेगा। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं स्त्री के राज वही सुनता है जिससे वह प्रेम करे। वो तुम्हारी उपस्थिति में बदलने लगती है। कैसे? स्त्री जिस पुरुष को चाहे उसके अनुसार खुद को तराशने लगती है। कैसे तराशती है? उसकी बोलने की शैली बदलती है, उसकी बोलने की शैली बदलती है, पहनावा बदलता है, आदतें बदलती है, उसका रूटीन बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज आती है मुझे इस आदमी के लायक बनना है। मनोविज्ञान भी कहता है स्त्री प्रेम में वही बन जाती है जो वह अपने पुरुष में देखती है। ओशो रजनीश भी यही कहते थे। दोस्तों, ओशो रजनीश, आचार्य चाणक्य और मनोविज्ञान, इन तीनों की बातें हैं वो सब मिलती जुलती है, क्योंकि ये हजारों कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है और लोगों के जीवन में कुछ न कुछ फर्क दिखने लगता है। इसीलिए स्त्री अपने प्रेमी की ऊर्जा के अनुसार ढल जाती है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे जहां स्त्री परिवर्तन दिखाए वहां प्रेम छिपा होता है। वह आपकी सफलता में खुद को सफल महसूस करती है। अगर वह वास्तव में आपको चाहती है तो आपकी सफलता उसका गर्व बन जाती है। कैसी? तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारी छोटी उपलब्धि, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी मेहनत, वह इसे अपना मानती है। और अगर तुम गिरते हो तो दुनिया से पहले वह टूटती है। मनोविज्ञान भी कहता है स्त्री उस पुरुष की जीत में खुश होती है जिसे वह दिल से चाहती है। ओशो रजनीश भी यही कहते थे स्त्री का प्रेम उपलब्धियों से नहीं टूटता बल्कि संघर्ष में और मजबूत होता है। वो तुम्हें खोने से डरती है, यह प्रेम का सबसे गहरा संकेत है। वो तुम्हें खोने से डरती है, यह प्रेम का सबसे गहरा संकेत है। कैसा? तुम्हारी चुप्पी उसे बेचैन करती है, तुम्हारी दूरी उसे दुख देती है, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है, तुम्हारे बिना भविष्य खाली लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है जहां खोने का डर हो वहीं संबंध आत्मा से जुड़ा होता है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे डर प्रेम में होता है, अधिकार में नहीं। ओशो रजनीश भी यही कहते थे स्त्री का डर यह साबित करता है कि उसका हृदय तुम्हारे पास है। स्त्री का प्रेम दिखावा नहीं। दोस्तों, स्त्री का प्रेम दिखावा नहीं होता, एक ऐसी भावना है जिसे समझने के लिए दिल नहीं गहराई चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई स्त्री इन संकेतों में से आधा भी दिखाए तो समझो वह आपको सिर्फ पसंद नहीं करती, वह आपको चुन चुकी है। आप उसकी दुनिया हो, उसका भविष्य हो,
उसकी सुरक्षा हो, उसकी प्रार्थना हो। और दोस्तों ऐसा प्रेम वो रोज नहीं मिलता। जिसे मिल जाए वह इसे संभाले, सीने से लगाए और कभी हल्के में ना ले। तो दोस्तों ये कुछ बातें, कुछ ऐसी चाणक्य की, ओशो की और मनोविज्ञान की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश की। और ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को आप लाइक करना और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि यहाँ मैं आपको, यह है द ज्ञान धारा चैनल, यहाँ मैं आपको देता हूँ मनोविज्ञान, ओशो के विचार और चाणक्य नीति का असली कड़वा और जीवन बदल देने वाला सच। अगर आप अपने जीवन, रिश्तों और सोच को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को दोस्तों अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर ये बात आपके दिल में उतर रही है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताता हूँ वो आपको कहीं और इस तरह समझने को शायद नहीं मिलेगी। ये ज्ञान आपकी सोच बदल देगा। अगर आप रिश्तों, मनोविज्ञान, चाणक्य नीति और ओशो के गहरे विचारों को रोजाना सुनना चाहते हैं तो इस द ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ वो सच बताता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा और जीवन बदल देगा। और आपको कुछ न कुछ जिंदगी जीने में अच्छी सी सीख मिलेगी, कुछ आगे बढ़ने का मिलेगा और मनुष्य के प्रति जो व्यवहार, जो प्रेम, सब आपको अच्छे तरीके से जीने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों के साथ, कुछ आचार्य चाणक्य और ओशो रजनीश के सार के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।